तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 से 14 तक। मैंने रात्रि के समय ये दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उधेलित कर रही थी और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए। उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे ये आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसे 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अगिन। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्रवाई प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मर गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पर्वत और पहाड़ियाँ प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पृथ्वी का प्रत्येक पौधा प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य।
उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जल स्रोत प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। समुद्र और नदियाँ प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मकर और समस्त जलचारी प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के पक्षी प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बनैले और पालतू पशु प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 21 पद संख्या 29 से 33। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।